हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एस एम सिसोदिया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करने वाले ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद मेरा। वाह दोस्तों, मतलब कमाल का ड्रामा। हमने पहला एपिसोड देखा था और बहुत सारे नेगेटिव्स हमें नज़र आए थे उसमें, फिर कुछ पॉजिटिव्स भी थे। मैंने कहा था कि हम देखेंगे, पहला एपिसोड है, इतने जल्दी जज नहीं करना चाहिए। और दूसरा एपिसोड आज आया और कमाल का आया। मतलब दोस्तों, आहा, मतलब मैं आपको बयान नहीं कर सकता। पीछे बैंड बज रहा है और मैं मतलब क्या बताऊँ आपको कि मुझे कितनी ज़्यादा खुशी हुई ये एपिसोड देखकर। जो एक मतलब वो कहते हैं ना कि बच्चा किसी चीज़ के लिए जब रो रहा होता है, किसी खिलौने के लिए, और उसको वो मिल जाए तो उसको जो खुशी होती है ना, वही खुशी आज मुझे हो रही है। क्यों? क्योंकि ये ड्रामा सीरियल, मतलब आप, मुझे एक पुराने ड्रामा सीरियल की याद आ गई। और वो ड्रामा सीरियल देखता था एकदम, मतलब वही वाली फीलिंग आज मुझे आई। उस ड्रामा का नाम था प्यार के सटके। उसमें भी बिलाल अब्बास थे, लेकिन रोल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है अब्दुल्ला और शामिर के। लेकिन कमाल की फीलिंग दोस्तों, वही फीलिंग, मतलब वो जो बचता था ना, प्यार के सदके, तो ये वही, मतलब आय है। जब OST बजा तो कुछ वैसी फीलिंग आ गई, क्योंकि कुछ वैसा ही कुछ हो रहा था, मज़ा आ रहा था देखने में। जो मतलब मैं तरस गया था कि उस लेवल का कुछ देखूं, और वो मिला मुझे आज। और कमाल दोस्तों, कमाल। मतलब शायद साल या 1.5 साल पहले वो ड्रामा देखा था और आज ये ड्रामा देखा है, तो आप बहुत खुशी हो रही है दोस्तों कि ये चाहिए, ये जो आपने दिया है ना। मतलब अब पता चला कि 2-3 महीने पहले से क्यों आपने हाइप क्रिएट करके रखी थी यार। मतलब पहले एपिसोड में ठीक गलतियाँ, आप कुछ ज़्यादा लाइटें मार रहे थे, आप फेसेस पे कुछ ज़्यादा जूम कर रहे थे और बहुत सारी अनरियलिस्टिक चीज़ें थी। लेकिन आज का जो एपिसोड था, मतलब सब गुना माफ़, कमाल की चीज़ आपने डिलीवर की। क्या बताऊँ दोस्तों, मतलब अब रिव्यू करना चाहता हूँ लेकिन रिएक्शन बन रहा है मेरा शायद, कि मज़ा बड़ा आया ड्रामा देखने में। अच्छा, सबसे पहले एक नेगेटिव इसमें भी था, तो उसकी बात कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि जाहिर सी बात है, हम रिव्यू करेंगे तो हर पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करनी है। सिर्फ एक ही था, क्या कि मतलब वो जो हमारी जो हीरोइन होती है, दूर इफ्शान का जो कैरेक्टर है, वो जब बात कर रहा होता है ना, वो पॉलिटिशियन अपने जो क्या बोलते हैं समधी के साथ, तो वो कहता है कि आपने ये किया हमारे साथ, हमें जो है मतलब छोटी सी गाड़ी में टरखा रहे, ये वो। और वो जो दूर इफ्शान अपना भाषण शुरू कर देती है, वो मुझे थोड़ा अजीब लगा कि यार ये नहीं हो सकता, ये आपने जो है थोड़ा मतलब भंड मार दिया। सीन बढ़िया था, जो मतलब जिस तरह से कैमरा आया, जिस तरह से कैमरा जा रहा था, वो सब बढ़िया था। लेकिन वो सिचुएशन, मतलब वो स्क्रिप्ट राइटिंग की मैं गलती कहूँगा कि वो वहाँ नहीं होनी चाहिए थी। कोई और सिचुएशन रख लेते आप, लेकिन वो नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि वो नहीं हज़म हो रही थी। बड़ी अजीब लग रही थी कि मतलब सहेली की शादी है, सहेली का ससुर जो है उसके बाप से जो है दौरी डिमांड कर रहा है, जो कि गलत है, बेशक गलत है। लेकिन आप जिस तरह से उसमें कूदी, मतलब दूसरे की, वो कहते हैं ना कि जान ना पहचान में तेरा मेहमान, और वही बात हो गई कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ऐसा कुछ लग रहा था कि यार मतलब जिसकी शादी है उनको कुछ पड़ी नहीं, और ये वहाँ पर जाके मतलब खामखा की हीरोइन बन रही है, मदर टेरेसा बन रही है कुछ, तो अजीब लग रहा था। और काफ़ी ज़्यादा मतलब वो क्या है ये, और कोई उसे चुप भी नहीं करवा रहा था। कि एक तो होता है कि जब ऐसा कोई मतलब पराया इंसान जो है अपने, आप लोग, क्या मैं आपको बताऊं, आप समझ लीजिए कि कोई और इंसान आपके बीच में आके आपको जो है समझाने की कोशिश करता है, और उससे आपके रिश्ते जो है वो ख़राब हो सकते हैं। मतलब कि शादी टूट सकती थी वहाँ, ये समझ लीजिए आप, अगर वो ससुर थोड़ा भी बनना जाता तो ये हो सकता था कि इतना ज़्यादा खर्चा आप वो जो गिनवा रही थी वो मत्थे पड़ जाता, ये मतलब सिचुएशन आ सकती थी। तो वो हुआ, वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ऐसा नहीं होता। आप कितने भी ईमानदार हो जाए, आप कितने भी जो है मतलब वो हो जाए, स्ट्रिक्ट हो जाए, आप कितने भी जो है ईमान वाले हो जाए, लेकिन आप जो है दूसरों के फड्डों में ऐसे डायरेक्ट छलांग नहीं लगाते। ठीक है, आप धीरे से आते हैं। आपने तो मतलब जाके उसको सुनाना ही शुरू कर दिया, और वो एक पॉलिटिशियन है भाई, तुम्हें रातों रात उठा सकता है। तो ये सारी चीज़ें भी होती है, ये सब सोचना पड़ता है। तो ये सीन मुझे थोड़ा अजीब लगा, ये कहीं से भी मुझे मेरे दिमाग में नहीं आया।
बहुत अनरियलिस्टिक था, लेकिन उसका जो व्यू लिया है, डायरेक्शन, पहले मैंने बहुत सारी गलतियां निकाली थी, लेकिन इसमें उस खराब सीन को भी जो व्यू लिया है ना, एक नंबर। और कमाल का, मतलब वो जो दुल्हन उतर के आती है, वो जो मतलब जिस तरह से कैमरे घूमते हैं यार, मज़ा आ रहा था। वो प्यार के सदके वाली फीलिंग आ रही थी, सच में मज़ा आ गया देखने में। और मतलब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सारी अच्छी चीज़ें हुई दोस्तों, कि हमारे शामिर ने जो है मतलब फ़ोन किया और कहा कि यार मेरा काम कर दे। यार ने कहा यार मेरी आज सुहागरात है, कल करेंगे। वो कट करता है फ़ोन, शामिर से रहा नहीं जाता, वो जो है मतलब दरवाजे पे आ जाता है। अच्छा, ये थोड़ा अजीब है कि वो इतनी जल्दी कैसे आ गया, यहाँ पर फ़ोन कट हुआ और वहाँ पर उसने दरवाज़ा खटखटा दिया। हो सकता है आसपास ही रहते हो, खैर छोड़ देते, अगर गलती थी भी तो इतनी ज़्यादा कुछ ध्यान पे लेने वाली नहीं थी। फिर क्या होता है, शामिर आके मतलब बैठ जाता है, सुहाग रात चल रही है और वो सोफे पे आके बैठ जाता है। तो हमारी भाभी जी उठती है और वो कहती है कि क्या चाहिए आपको। तो वो कहती है कि मुझे जो है मतलब इम्प्रेस करना है आपकी सहेली को। भाभी कहती है कि ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कैसे इम्प्रेस होगी। फिर वो ऐसे सुनता है, फिर भाभी कहती है कि चलिए निकलिए। कमाल का सीन वो लगा दोस्तों, मतलब पोपट बना दिया। मतलब वो इंसान ऐसे गया था कि मतलब हमें बता दिया कि हीरो है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कहीं भी मुँह उठा के चला जाएगा। हाँ, लेकिन उसका एक इम्प्रेशन है। ये तो कॉमेडी सीन है, लेकिन आगे चल के जो है मतलब उसमें एक दम है। लेकिन ये कॉमेडी सीन है, तो इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि तुम हीरो हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी के भी सुहागरात में ऐसे फड्डा डालने आ जाओगे। जो मतलब भाभी ने उठाया है कि जाइए उठिए, मैं भी यही बैठी हूँ, वो भी यही बैठे। और फिर वो कहता है कि ठीक है, ओके, गुड बाय, और फिर वो चला जाता है। और भाभी जो कहती है ना, दरवाज़ा बाहर से बंद करके जाना, और वो कहता है ना कि ये नहीं कर सकता कि इतना भी। मज़ा आ गया वो देखने में। उसके बाद जो सुबह का जो सीन आया और वो जो बस का सीन था, पूरा का पूरा कमाल का सीन था। अच्छा, वो कहता है कि मैंने भी बहुत धक्के खाए बसों के लंदन के अंदर। तो उसने कहा कि वहाँ डबल डेकर चलती है और यहाँ पे डबल सीटर है। तो मस्त डायलॉग था वो। और फिर वो जो अंदर गया और जो वो लाइन मार रहा था ना हमारा हीरोइन को, और उसी वक्त एक और मतलब इंसान वो बीच में आ गया, और वही लोफर टाइप, वो भी लाइन मार रहा था, ये भी लाइन मार रहा था, वो ऐसे बाल बना रहा था। तो दूरे फिशान ने जो है मतलब सीट ही बदल ली, सामने से बाजू में आ गई, और कमाल का वो सीन। और फिर जब उसने बगल ऐसे उठाए ना, और जो बिलाल अब्बास का जो कैरेक्टर है शामिर का, वो जो भागा है ना, जो वो उल्टियाँ करने की एक्टिंग कमाल की, मतलब मज़ा आ रहा था। फिर चाय वाली की जो तफरी पे जो शायद सीन्स हुए, एक नंबर यार। ये मतलब ये चाहिए हमें, ये चाहिए दोस्तों, कम से कम मुझे तो ये चाहिए। अगर आप ये देते हैं ना तो मज़ा आएगा। स्टोरी भी एक नंबर है दोस्तों। हमने पिछली बार भी बात नहीं की थी, इसमें भी बात करनी चाहिए, क्योंकि स्टोरी पिछली बार रह गई थी, सारी मिस्टेक गिनवाने में ही चली गई थी पूरी की पूरी हमारी किस्त। तो स्टोरी क्या है, तो स्टोरी बड़ी अच्छी है कि एक ईमानदार बंदा है और वो किसी भी कीमत पे अपनी ईमानदारी को जो है सेक्रीफाइस नहीं करेगा, ये हमें दिखा दिया गया है। और उसके घर की प्रॉब्लम्स है, उसकी बेटी जो है उसको आइडल मानती है, और वो उसी बंदे से शादी करेगी कि जो उसे पसंद आएगा। अब बाप ईमानदार है तो वो भी ईमानदार बंदे से ही शादी करेगा अपनी बेटी की। कि कैसे बंदा होना चाहिए कि भले ही गरीब हो, भले ही शायद दुनिया भर की मतलब मुसीबतें उस पर आ जाए, लेकिन वो अपनी ईमानदारी ना छोड़े, ऐसा बंदा चाहिए। और बस ये बात बिलाल अब्बास को पता चली, और उनका तो मतलब मॉरल जो था वो डाउन ऐसा हुआ कि मतलब कमाल। और वो जो सीन कर रहे थे ना, सब मज़ा आ रहा था, कॉमेडी वे में चल रहा था, एक नंबर लग रहा था यार। बिलाल अब्बास की एक्टिंग की तो मैं क्या ही बात करूँ, मतलब अब्दुल्ला याद आ गया। रोल में ज़रूर फ़र्क है, लेकिन सारी हरकतें वही अब्दुल्ला वाली थी। अब्दुल्ला ऐसा करता था ना, वो मार डालूंगा, तोड़ डालूंगा। ये बात अलग है कि अब्दुल्ला से कुछ होता नहीं था, और यहाँ पे शामिर बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन फीलिंग वही वाली आ रही थी, मज़ा आ रहा था देखने में। और वो जो दोस्त को ऐसे मतलब कुनिया मार रहा था ना बिलाल अब्बास सोते वक्त, कि ऐसे मार रहा था वो जब बोल रहे थे, तो कमाल का वो सीन था। कॉमेडी बहुत ज़्यादा हो गई, और मतलब आप सीन तो एक के बाद एक यार, क्या मतलब मैं कितने गिनवाऊँ आपको, कि मतलब वो जब फ़ोन मिलाती है अपनी सहेली को, और बिलाल अब्बास कहते कैंसिल करो तो मज़ा आ रहा है। वो कह रही कि फ़ोन चालू है, क्या बोल रही हो, क्या बोल रहे हो तुम, कह रहे कैंसिल कराओ बस, और कुछ नहीं। तो कमाल का वो सीन था। बिलाल अब्बास की एक्टिंग, दुरे फिशान की एक्टिंग एक नंबर थी, कि जब वो कहती है कि उसे मैं पसंद आ गई, तो कहती है हाँ, तो उसे कहो ना कि रिश्ता लेके मेरे घर आए। तो मतलब हाँ,
मतलब यहाँ पे वो सीन नहीं है कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मुझे जो अभी जो पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, कुछ नहीं। पसंद हूँ तो बोलो आके घर पे रिश्ता दे के जाए। तुम इतना क्या सोच रहे हो? जाहिर सी बात है बिल्कुल कि क्या मतलब कि बगैर बात की जवानी को वेस्ट करना इसमें उसमें। तुम्हें अच्छी लगती हूँ मैं, तो आओ घर पे आओ, रिश्ता दे के जाओ। तो मज़ा आ रहा था वो देखने में, सीधी बात हो रही थी, बकवास नहीं हो रही थी कुछ भी। कमाल का एपिसोड दोस्तों मैं कहूँगा, और काफ़ी ज़्यादा मतलब मैं बोल गया, शायद वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो रही है, लेकिन एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा देकर गया आज का एपिसोड, तो बनता भी है थोड़ा आप भी जो है सुन लीजिए। तो चलो दोस्तों ख़त्म कर ही देते हैं। खुदा हाफिज़। बढ़िया एपिसोड, कमाल की एपिसोड, हम टीवी को जो है 5 में से 5 स्टार। तो फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़ दोस्तों, थैंक यू।